यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दादा भगवान की डायरी में से ज्ञान और अज्ञान क्या है ये चल रहा है आजकल। और कल पढ़ा गया था 14 नंबर पॉइंट पढ़ा गया था, आत्मा परमात्मा अलग करके जानना अज्ञान है। अज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा अलग करके जानना अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा की अभेदता को जानना ही ज्ञान है। कल ये पढ़ा गया था, इसको हो गया। आज 15 नंबर पॉइंट है, अपने को बंधन में रखना अज्ञान है। अज्ञान क्या है? अपने को बंधन में मानना ही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये ज्ञान है। सिंपल 2 शब्द का, मैं बंधन में हूं अज्ञान है, और मैं मुक्त हूं ये ज्ञान है। तो इसके लिए भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है, अपने को बंधन में रखना, बंधन में जानना ही अज्ञान है। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं बांधा है। हम काल्पनिक दृष्टि से बंधे हैं। आप पहले से मुक्त स्वरूप हो, आपको किसी ने बांधा नहीं है। आप कल्पना में बंधे हो। अधिकतर लोग सत्संग क्यों नहीं आते? हम बंधे हैं, घर कोई देखे वाला नहीं ना, घर में है ही नहीं ना, हम अकेले हैं। घर तो मगर उठा ले जाएगा, मतलब घर से तुम बंधे हो। अब वहां कुकुर है ना, अकेला है। अब कुकुर को कौन देखी? मतलब तुम कुकुर देखने सत्संग ना हो। मतलब सोचो अज्ञान कितनी बड़ी बात है। कुकुर के चक्कर में तुम सत्संग ना हो। क्यों? कुकुर घर में अकेला रहता है ना, अकेला रहता है तो वो तुम्हारे जो है वो तुम्हारा कौन सा नुकसान कर देगा? तुम्हारे घर की रखवाली करेगा। कुत्ते को देखने के लोगों को ऐसा है ना, पानी देना है, खाना देना है, मतलब सत्संग के टाइम में सारे कर्म करने हैं। हमें बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, हमें लड़की को स्कूल पहुंचाने जाना है। अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, अभी मेरे जो है 4 बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह करना है, उनके लिए मकान बनवाना है, उनके लिए लड़का देखना है, उनके लिए लड़की देखनी है। ये बंधन में तुमने मान रखा है। तुमको किसी ने बांधा नहीं है, तुम स्वयं अपने आप बंधन में बंधे हो। गुरु जी रोज इस बात को समझाते थे और शिष्य रोज ये कहता था, नहीं गुरुजी हमको क्या करें, घर में अकेले बहू है जवान, कैसे छोड़ चले आए? तो बहू से तुम बंध गए। किसी न किसी बंधन में तुम बंधे हो खुद, तुमको किसी ने बांधा नहीं है। और हम ये समझ रहे हैं कि हमको किसी ने बांधा है, चाहे बेटी ने बांधा है, अकेली घर में है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे जानवर है, चाहे कोई गेस्ट आने वाले हैं, किसी न किसी ने हमको बांध रखा है। हम बंधे नहीं हैं,
हमको किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन हम अपने काल्पनिक उससे बने। रोज गुरु समझाते थे, शिष्य नहीं समझ पा रहा था। तब गुरु जी ने कहा, बेटा तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुमको हम प्रैक्टिकल एक दिन तुम्हें सिखाना पड़े, तब तुम समझो कि तुम बंधी हो कि तुम खुद पकड़े हो। हाँ गुरु जी ये बहुत अच्छा है, ऐसे बताइए तो समझ आएगा। कहा कल कंपनी बाग आना तो तुम्हें हम बताएंगे। तो अगले दिन वो कंपनी बाग आया। जब वो कंपनी बाग आया तो गुरु जी एक अशोक के पेड़ को ऐसे पकड़े हुए लपटे हुए वो अपने शिष्य का नाम ले रहे थे, ए बेटा हमें छुड़ाओ छुड़ाओ। अरे गुरु जी आपने कमाल कर दिया, पकड़े खुद पेड़ को, करे छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बेटा तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिला, तुमको बेटे ने पकड़ा, तुम बेटे ने पकड़े हो। तुमको गैया ने पकड़ा, गैया तुम पकड़े हो। गैया को छोड़ दो और उसको उसकी डोरी छोड़ दो। अब देखो गैया भागती है, गैया पीछे तुम भागते हो, गैया तुम पीछे भागती है। गैया पीछे तुम भागते हो। इसी तरीके से बच्चों पीछे तुम भागते हो, बेटी तुम भागते हो, दुकान मकान में तुम भागते हो। मतलब किसी भी चीज के लिए दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि तुमको बांध सके, कोई नहीं बांध सकता। आप 2 मिनट याद करो दृश्य, एक छोटा बच्चा 2 साल का, उसको आप दूध पिलाते हो और जब उसका पेट भर जाता है, पीने की इच्छा नहीं होती है, आप शीशी उसके मुंह में ठूस देते हो, नेपल उसके मुंह में ठूस देते हो, लेकिन तभी वो जो है बाहर निकाल देता है। तुम एक बूंद दूध नहीं पिला पाते उसकी बिना मर्जी के। 2 साल के बच्चे को तुम दूध नहीं पिला पा रहे हो बिना उसकी मर्जी के, और तुम इतने बड़े हुड्ड हो गए 60 साल, तुमको भाग दे रहा है। छुपी हुई मेरी आसक्ति, छुपी हुई मेरा मोह, मेरी लालच हमको बांधे रहती है। छुपा हुआ डर हमको बांधे रहता है। अकेले जो ना घर में लड़की है और कहीं अकेले हम घर में छोड़ चले आए सत्संग में, और कहीं मुसलमान के साथ भाग गई, तब अब भागना है तो पकड़ ले। वो जिस लड़की को भागना है वो 7 मंजिल ऊपर से कूद पाद के भाग जाती है, कोई ना कोई जुगाड़ करके। तुम पकड़ पाते हो तो तुम कभी विचार करो कि तुम दूसरों के लिए अपनी मुक्ति को दांव लगा रखा है। तुम दूसरों के कारण अपनी मुक्ति को तुमने दांव लगा रखा है। उसी समय जिस समय तुम्हारा ध्यान लड़की में है, लड़के में है कि घर में अकेला है, भाग न जाए, ये न कर ले, वो न कर ले, जहर न खा ले, और उसी समय तुम्हारा प्राण निकल गए, पता कौन सी गत मिलेगी? गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी बोला है, अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। सुअर योनि मिलेगी। इसीलिए गुरु जी ने कहा, बड़ी विडंबना है, विद द मिस्टेक ऑफ अदर्स तुम दुखी हो रहे हो। अगला व्यक्ति तुम्हारा कहना नहीं मानता, सत्संग नहीं आता, वो लफंगेगिरी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, और उसके चक्कर में तुम अपनी मुक्ति खो रहे हो। कहाँ बुद्धवानी हुई? जो मेरे कर्म प्राणी हैं उनसे हमें अतिशय प्यार करना अच्छी बात है। मेरे कर्म प्राणी हैं, इस नाते उनको समझाना अच्छी बात है, समझाओ, मना नहीं है।
वो प्यार समझाओ, बेटा ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन चौपट हो जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा पूरे खानदान में कोई तुम्हारे को अच्छी नजर नहीं देखेगा। तो उनको उसका डार्क साइड दिखाओ, अच्छी बात है, कर्म प्राणी है, तुमको अपना रोल अदा करना है। अगर आप पिता हैं तो पिता का रोल आपको अदा करना है, ऐसा नहीं आपको भागना नहीं है, भगोड़े नहीं बनो, तुम पिता का रोल अदा करो अच्छे से। बेटा है, बेटी है, अगर वो गलत संगत में पड़ गए हैं, किसी शराबी जुआरी और चरस गांजे भांग के उसमें पड़ गए हैं, तो उनको समझाओ। वो नादान है, वो बच्चे हैं, अभी ना समझ है। बच्चे बड़े कोमल होते हैं और बच्चों को इतने कोमल होते हैं कि उनको जो चीज तुम सामने दिखाओ वो करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो नादानी है ना, तो उसको समझाओ, बेटा तुम ये कर रहे हो, तुम्हें अभी नहीं पता है, तुम अभी तुम्हारे को जवानी है, नहीं पता है, यही जब तुम्हारी 40 साल की उम्र हो जाएगी तो जो तुम गांजा पी रहे हो, चरस पी रहे हो, गुट्टा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, तम्बाकू खा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर में इफेक्ट करेगा। 40 साल बाद तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुमको उस समय रोना आएगा, तो उस समय फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। उसमें बोला जाता है चिड़िया चुग के खेत तो पछताने क्या होता है, तब तुम्हें चिड़िया चुग के तो खेत पछताने, फिर कोई तुम अपने शरीर के कष्ट को स्वयं भोगोगे, ये किसी भी कीमत माफ नहीं हो सकता है, तुम्ही को भोगना पड़ेगा। तुम्ही को लगे बर्बाद हो गए हैं, उनकी आज समाज में क्या दुर्गत है। और एक हमारा साथी है जो पढ़ लिख कर आज देखो वो जो है आईएएस अफसर बन गया है, उसकी कितनी वक्त है, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, उसको उदाहरण दिखाओ, उसको देखो तुम्हारे ही खानदान में ऐसे 10 उदाहरण हैं जो बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी पोजीशन गेन किया, और ऐसे बच्चे भी 4-6 हैं जिन्होंने आवाज़गर्दी की, जुआ खेला, शराब पिया, गलत संगत की, तो वो लोग जो है कुछ नहीं कर पा रहे। आज न कहीं सर्विस कर पा रहे, न व्यापार कर पा रहे, मारे फिर रहे, वो 2 पैसे ही महंगे हैं, उनसे कोई काम भी नहीं हो पाता है, शरीर में ताकत है ना। तो ऐसा दूर नहीं जाओ, कोई ऐसा खानदान नहीं होगा जिसके खानदान में 2-4 ऐसे उदाहरण हो। वो आपके घर आते हैं, आप बड़े अलर्ट हो जाते हो, आप उनसे पूछते हो क्या बात है, और वही जब डॉक्टर आता है या आईएएस अफसर आता है, खानदान का कोई भतीजा नाती, हाँ अरे बेटा आओ, वेलकम आओ, उसको बुलाते उन्हें दिखाओ। ये हम तो अपनी बात बताते हैं, बैडमिंटन में चैंपियनशिप से मैंने इसलिए जीती कि हमारे बुआ के लड़के टीएन सेठ, वो जो है वो नेशनल चैंपियन कई साल हुए, तो जब वो जीत के आते थे तो पिताजी को खूब खातिर करते थे, वो खूब मिठाई खिलाए, हरी नमकीन खिलाए, खूब हमें बड़ी गुस्सा है, हम लौंडे हम खिलाए को रहे। तो ये देखा भाई इनको इतना वेलकम क्यों कर रहे हैं, ये देखा ये जीत के आए हैं तो बड़ा कहते भाई तुमने बेटा खानदान का नाम रोशन किया, तुमने पूरे खानदान का बड़ा नाम रोशन किया है, तो बेटा ये खाओ वो खाओ वो जिद करेंगे। तो वो देख करके अंदर में कंपटीशन भावना आई कि आज इनका इतना ही सम्मान कर रहे हैं, तो अगर हम भी जीते मेरा सम्मान होगा, तो हम भी उसमें जुट गए। तो एक सुनहरा भविष्य दिखाओ और डार्क साइड दिखाओ, जब आप ये दोनों चीज दिखाओगे, गारंटी है वो बच्चा पूरी कोशिश करेगा आपके अनुसार चलने की। अब इसके बाद भी मान लो अगर बाय द वे वो नहीं मानता और अपनी आदत में जुटा रहता है, तो फिर ये जान लो होनी हो करे अनहोनी हो, फिर जान लो ऐसा होनी है। भगवान कृष्ण ने कौरवों को इतना समझाया, दुर्योधन को इतना समझाया, लेकिन दुष्ट बुद्धि दुर्योधन अंत तक नहीं माना, आखिर में पूरे कौरव कुल को नाश करा दिया। तो अगर किसी को नष्ट होना है तो तुम रोक नहीं सकते, लेकिन जो
हमको कर्म प्राणी होने के नाते जो मुझको पद मिला है, हम पिता हैं, हम माँ हैं, बड़े भाई हैं, तो अब जो मेरी ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, हम उसे प्यार से समझाएं, बुझाएं, और यदि वो मान जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं मानता है तो फिर हम अपने को दुखी न करें, फिर अपना सत्संग न छोड़ें। हमारा काम है, हमने समझा दिया। अगर नहीं मानता है तो उसका काम है, मत माने भाई। नहीं मानेगा उसको जो है उसका परिणाम को भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे। तभी जान ले कि ऐसा ही हुक्म है। तो ये जो है यहाँ बोला, इसके लिए अज्ञान क्या है? अपने को बंधन में जानना ही अज्ञान है। हम बेटी से बने, हम जो बहू से बने, हम कुकुर से बने, हम घर से बने और सत्संग छोड़ दिया, नहीं आए। या हम बने, आज दावत जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे बड़ा बुरा मान जाएगा। तुम 50 बार कहे सत्संग आने के लिए, तुम्हें जूता मारी और एक बार नहीं आया, तुम तो बुरा नहीं मानी। और उसको बाद दावत में जाओ, एक बार नहीं बुरा मान जाएगा, तुम उसकी चिंता ज्यादा है। सत्संग चिंता नहीं है, गुरु चिंता नहीं ना, वो बुरा न मान जाए तो इसलिए जाना जरूरी है। और तुमने उससे 50 बार रिक्वेस्ट किया, एक बार भी अपने सत्संग आ जाओ, बड़ा आनंद आता है। पागलपन, फालतू काम है, तुम ही जाओ। बेकार लोग जाते हैं, कम बुद्धि वाले जाते हैं। तुम्हें सारे डायलॉग सुना दी और तुमने सब सुन लिया और चुपचाप चले आए, और उसकी चापलूसी में तुम उसको जा रहे हो। कितनी अच्छी भगवान ने बात बोली, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रकाश में नहीं आता तो तुम उसके अंधकार में हो जाते हो। नहीं? अंधकार में जाना ही अज्ञान है। अंधकार में जाओ, ठोकर लगेगी। वहां से आप जब आते हो दावत से, तो आप बताओ, दावत में जाने का जिसमें आप जाते हो उसमें हर औरत, हर मर्द बड़ा खुश होता है, खूब बुल्ला झाड़ के टाई लगा के बाल सरी जाता है, और जब वहां लौटता है, होगा निकले हम ज्यादा अच्छा रहा, होगा सूट हम ज्यादा अच्छा रहा। अब घर आए, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू। बताओ, हमारी बेइज्जती कराती हो ना। अब हम गए, वो इतना बड़ा लॉकेट पहने थे, हम इतना ना पहने थे। बताओ, वो है क्लर्क, तुम अफसर, तुम चपरासी अफसर वो लग रहा था, और भी डायलॉग बोलेगी खूब। तो तुम गए क्यों? इसलिए मुझे बोलते हैं, ट्रबल्स डोंट कम इफ नॉट इनवाइटेड। परेशानी तुम्हारे पास आ नहीं सकती थी, तुम उसको निमंत्रण न दो। निमंत्रण किसने दिया? तुम अगर न जाते न होता तो कितना अच्छा बोला। इसमें अपने को बंधन में मानना ही अज्ञान है, और मैं मुक्त स्वरूप हूं, ये ज्ञान है। मैं मुक्त स्वरूप क्या हूं? आप मुक्त स्वरूप हो, आप ज्ञानी हो, आपको गलत फहमी, आप अज्ञानी हो, आप पूर्ण ज्ञानी हो। माया वालों का संग करते करते आपके अंदर अज्ञान, बाहर से अज्ञान अंदर आ गया। गुरु जीवन में आता है तो हमारे उस अज्ञान को निकालता है, ज्ञान देता नहीं ना। हमारे अंदर जो अज्ञान आ गया तो दुनिया वालों को संग करने से उस अज्ञान को गुरु दूर करता है। ज्ञानी तुम पहले से हो। किसने कह दिया तुम ज्ञानी हो? किसने कह दिया तुम जीव हो? अरे तुम ब्रह्म पहले से हो। ज्ञान क्या है? इसलिए कहा ज्ञान सिर्फ 2 अक्षर का है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। सिर्फ एक अक्षर में मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान है, मैं जीव हूं, यह ज्ञान है। तो तुम जीव बनते क्यों हो? ब्रह्म होते हुए। यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम पहले से भगवान हो, अपने को जीव मानते क्यों हो? कभी चेक कर लेना। ये बात अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। जब तक आपके मन में किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं आती है,
तब तक आप ब्रह्म के पद पर बैठे रहते हो। जैसे ही मन में जो चाहना आती है तो पहले तुम जीव बनते हो, ब्रह्म से जीव बने, तुम्हारे चाहना आ गई। बारीकी से पकड़ो उसको, ब्रह्म से जीव बने, तुम्हारे चाहना आ गई। अब चाहना जब आ गई तो तुमने क्या किया, अब तुम उस चाहना की पूर्ति के लिए तुम गलत साधन का उपयोग करते हो। तो तुम ब्रह्म से चाहना ही जीव बने, और जीव से तुम्हारे चाहना को तुमने गलत ढंग से पूर्ति किया, तुम जीव हैवान बन गए। हैवान बनाया किसने? तुम्हारी चाहना ने। इसका जवाब गुरु ने सिर्फ एक लाइन में दिया है ब्रह्म के लिए। चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती भी। एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव हो गए और जीव से हैवान हो गए। इसलिए ये कल वृक्ष है सत्संग भवन। यहां पर आप गुरु जी से ये प्रार्थना करो, गुरु जी हमको शक्ति दो, हमको शक्ति दो कि मैं अपनी ब्रह्म पद पर टिका रहूं। हम जब कोई चाहना ही नहीं करेंगे तो हम जीव बनेंगे नहीं। जब मैं जीव बनता हूं तो जीव बनता हूं, ये हमको चाहना जाती है। तो ऐसे में मेरी चाहना ही हमको जीव बनाती है, और अच्छा हो जाओ ब्रह्म बने रहो। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि तुम अच्छा हो जाओ तुम्हें नहीं मिलेगा, अच्छा हो जाओ जब भी जो जो चीज तुमको मिलना है सब मिलेगी। इसका प्रमाण है एक छोटा बच्चा जो अभी 4 दिन होता पैदा हुए, वो क्या कहता है, हमें दूध पिलाओ, अपनी मालिश करो, हमारे काजल लगाओ, पाउडर लगाओ। लेकिन दिन भर अम्मा दे पाउडर दे काजल, चाहे जितना कर उठा मेरा किसन के नहीं आ, कैसा दुलार करती है उसको, दिन भर प्यार करती है। तो ऐसे में तुम अपने को हर समय ये फील करो आई एम दैट, और ये फील करोगे और मन में कोई चाहना नहीं लाओ, आप गॉड उल्टी करोगे। चाहना लाना ही जीवन बनने की निशानी। बोला ज्ञान, और ज्ञान क्या है? अपने को बंधन में मानना ही अज्ञान है, और अपने को मुक्त मानना ही ज्ञान है। देखिए, ज्ञान में आने के बाद एक जो सबसे अद्भुत चीज हम सबके जीवन में आ जाती है, क्या है? वो है एक्सेप्टेंस। आप देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी में यही एक फर्क। ज्ञानी हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसके मन को रबड़ की गुड़िया की तरह मोड़ दिया। जो कुछ भी उसके जीवन में घटित हो रहा है वो उसका स्वागत कर। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा पर विश्वास हो गया। और अज्ञानी अस्वीकृति देके बैठा। आप देखो, किसी भी चीज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे अगर व्यापारी है तो व्यापार में एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरा व्यापार तो नहीं चल रहा, दूसरी जगह तो चल रहा है, भाई तो ज्यादा कमा रहा है, हम तो कम कमा रहे हैं, वो तो बड़ी गाड़ी से चल रहा है, हम तो छोटी ही चल रहा है। आप देखो, पत्नी, उसकी पत्नी तो सबकी बात मानती है, मेरी तो मेरी भी नहीं मानती। हर चीज में मेरा बच्चा कुछ भी नहीं करता, उसका बच्चा इंजीनियर हो। किसी भी चीज में वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पाता।
और जिसके कारण आप देखो वो बार बार निराश हो रहा, परेशान हो रहा। और ज्ञानी हर चीज का स्वागत कर रहा है, हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी कारण से ज्ञानी देखो हर पल प्रसन्न चित्त रहता है, और अज्ञानी हर पल शोक में रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना चाहता है। जैसे गुरुजी ने क्या बोला, कहा देखो ज्ञानी वो है जो जैसा है उसको एज इट इज स्वीकार करके बैठा है, और अज्ञानी उसको मैनिपुलेट करके बैठा है। तुम ऐसा कर लो तो मैं स्वीकार कर लो, तुम डॉक्टर बन जाओ तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं। ज्ञानी ऐसा नहीं कहता। ज्ञानी कहता है जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। जैसे दादा भगवान ने क्या बोला, उन्होंने बोला, कहा गॉड हैज प्लान फॉर यू। अब आप ये बताओ, आपका छोटा बच्चा है, आप उसको पहले प्ले ग्रुप में डालते हो, फिर नर्सरी में डालते हो, फिर केजी में डालते हो, फिर फर्स्ट में डालते हो, और फिर उसकी पढ़ाई कराते हो। तो जब उसको डालते हो तो उसके लिए कुछ प्लान करते हो। अब उस बच्चे को तो वो प्लान नहीं पता ना, वो तुम्हारी बात मान के स्कूल जाता है, और जब बड़ा होता है तब उसकी समझ में तुम्हारा प्लान आता है। कहा ठीक इसी प्रकार भगवान ने भी तुम्हारे लिए प्लान बना रखा है, तुम विश्वास तो करो। तुम अधीरज हो जाते हो। जैसे एक बार एक ब्रह्म ज्ञानी का घोड़ा गुम हो गया। अब जब उसका घोड़ा गुम हो गया तो जितने गांव वाले थे वो उसके पास शोक प्रकट करने के लिए आए और बोले कि ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया, अर्थात तुमको तो लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो उसने बोला, उसने कहा भैया पैसे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मेरा घोड़ा गुम हो गया। वो उस अवस्था में भी शांत रहा। कुछ दिनों के बाद वो जो घोड़ा गुम हुआ था वो अपने साथ 15 और घोड़े लेके चला आए। अब फिर गांव वाले आ गए, तुमको तो बड़ी बधाई हो, तुम्हारा एक गुम हुआ था और 15 और चले आए, तो अर्थात तुमको तो 15 लाख का फायदा होगा। उसने फिर वही बोला, उसने कहा भैया हमको पैसे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि मेरे घोड़े के साथ और घोड़े आ गए। वो तब भी सम था। अब उस ब्रह्म ज्ञानी का बेटा था, वो उस घोड़े पर घुड़सवारी कर रहा था। जिस समय घुड़सवारी कर रहा था उसी समय वो घोड़ा बिलक गया और उसने ब्रह्म ज्ञानी को बेटे को पटक दिया। पटकने के कारण उसकी हड्डी टूट गई। अब उसने खाट पकड़ ली। अब लोग फिर शोक करने आए, अरे तुम्हारे बेटे का तो पैर टूट गया, तुम तो बहुत दुखी हो गए। कहा भैया जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। फिर वो समरा। कुछ दिन के बाद उस देश में युद्ध की घोषणा हो। अब चूंकि युद्ध की घोषणा हो गई तो जिनके जिनके घरों में नौजवान थे, युवक, उनको युद्ध में जाना कंपलसरी हो गया और हर एक के घर के बच्चे को जो नौजवान था युद्ध में जाना पड़ा। चूंकि ब्रह्म ज्ञानी का जो बेटा था वो तो पलंग पकड़ चुका था, उसकी तो हड्डी टूट चुकी, जिसके कारण से वो जाने से बच गए। अब फिर लोग आए, कहा भैया तुम तो बहुत भाग्यशाली, तुम्हारे लड़के की तो हड्डी टूट गई, युद्ध में जाने से बच गए। उसने तब भी बोला कि जो ईश्वर की इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। अब आप देखो, जैसे दादा भगवान ने बोला कि गॉड हैज प्लान फॉर यू। अब उसका प्लान
ब्रह्म ज्ञानी को पता था क्या? दुनिया वालों को पता था क्या? आप बताओ। लेकिन वो परमात्मा पर भरोसा करके बैठा था। जब प्लान क्लियर हुआ तो अंदर हर्ष हुआ। और दुनिया में क्या होता है, परमात्मा ने हम सब के लिए भी इसी तरह कोई न कोई प्लान बना के रखा है। लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है ना, वो टूटा हुआ विश्वास है जो तुमको बारंबार परेशान करता है। गुरुजी ने क्या कहा? कहा जैसे सिक्के वाला कॉइन, कहा फोन पे पहले बात किया करते थे तो ध्यान करो, एक का सिक्का डालते थे तो बात हो जाती थी। अब एक के सिक्के की जगह अगर उसमें 2 ठन्नी डालो तो क्या बात होगी? नहीं। वो जो 2 ठन्नी है वो तुम्हारा टूटा हुआ विश्वास है। आधी माया आधा राम नहीं बनेगा गाँव। इस बात का रखना ध्यान। इसीलिए गुरु जी ने बोला पूरा विश्वास। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जब तक परमात्मा पे पूरा विश्वास नहीं होगा तब तक तुमको वो करिश्मा नहीं दिखेगा। इसीलिए गुरु जी ने बोला भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। आज आप देखो जो लोग भी रो रहे हैं, अगर उसकी डेप्थ में जाके देखोगे तो वो परमात्मा पर विश्वास नहीं कर, भरोसा नहीं कर। और जो उसके भरोसे है, जैसे बोलते नहीं है तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाता, कर दो हवाले गाड़ी। तुम हवाले ही नहीं करने को तैयार, और हवाले नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बार बार दुखी सुखी होगे, बार बार एक्सीडेंट होगा, बार बार अस्पताल जाओगे, बार बार जेल जाओगे। देर। और जो हवाले कर दिया तो फिर तुम्हें चिंता किस बात? तो तुम्हारा विश्वास ही मिरेकल्स पैदा करता है। और जब तक अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं आएगा। दादा भगवान ने यहां तक कहा देखो कभी महसूस करना, जब बहुत उमस पड़ने लगती है तभी जाके मूसलाधार बारिश होती है। तो कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे मन मंदिर में भी परमात्मा के लिए घुटन पैदा होने लगेगी, जिस दिन तुम्हें परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन अंदर झांक के देखना कि घुटन है किसके लिए, परमात्मा के लिए है कि माया के लिए? जिसके लिए है वो प्राप्त हो रहा है। देख, तभी तो पेट आगे भाग रहा है। ठीक है। सभी प्रेम को हरि राम राम। गुरु शरण में आई, सिर को झुकाए, करके हृदय से वंदना भक्ति पाए। गुरु शरण में आई, सिर को झुकाए, करके हृदय से वंदना भक्ति पाए। गुरु शरण में आई, हमको मिले हैं सतगुरु इतने नसीब से। हमको मिले हैं सतगुरु इतने
हृदय से वंदना भक्ति साई गुरु शरण में आई गुरु कृपा तो ज्ञान है हम ले सके तो ले गुरु कृपा तो ज्ञान है हम ले सके तो ले गुरु कृपा ही मान है हम ले सके तो ले गुरु कृपा ही मान है हम ले सके तो देखिए अभी हमारे सत्संग की विशेष रत्न लक्ष्मी जी अभी दिल्ली में सत्संग करने गई थी, तो वहाँ पर सत्संग में क्या उनको अनुभव हुआ दिल्ली जाकर के लक्ष्मी ने अपने अनुभव बताएंगे। लक्ष्मी जी आइए, इधर आइए, जो आपका सब लोग फोटो भी देखें, पीछे भी वो भी देखने लगेंगे। आइए लक्ष्मी जी, अभी ये जो है अभी लक्ष्मी जी दिल्ली गई थी, कल ही वहाँ पर सत्संग कर जाएंगे दिल्ली में, तो क्या अनुभव किया लक्ष्मी जी ने अपने शब्दों में बताएंगे। ये तो गुरु का चमत्कार है जो हमको इस काबिल समझा और अपने सेवा में लगाने की पूरी प्रेरणा दी कि आप जाओ। मैं तो बोल रही थी कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, अब गुरु जी ना जाए हम जाए। और वहाँ पे जाने के बाद एहसास हुआ कि सब लोग गुरु जी की तरफ पूछ रहे हैं, बोल रहे गुरु जी गुरु जी। हमने कहा नहीं, मैं तो गुरु जी नहीं, गुरु भाई बोलो। नहीं, आप गुरु की जगह पे आई हो तो गुरु ही हो, गुरु के स्थान पे। तो इतना मान सम्मान पा के लगा कि इतना बड़ा हम इस काबिल में नहीं है जो गुरु जी ने हमको दिया अपना जगह कि जाओ मेरे स्थान पे, आप वहाँ सबको देखो।
देखे तो लगा कि हाँ क्या बात है। हर लोग गुरु जी को इतना मानते हैं कि उनकी सेवा में हमको लगा कि कैसे ये हमको गुरु जी बोल रहे हैं या इनको बोल रहे हैं। बार बोले नहीं, हम लोग गुरु जी नहीं है, आप हम लोग को नहीं बोलिए। गुरु जी तो केवल अपने कार्य के लिए भेजे कि आप इस काबिल बनो, जाके देखो क्या हो रहा है, वरना यहाँ रहते तो क्या होता, मतलब वहीं पड़े रहते हैं। गुरु जी तो पूरा ही अपना वो दे रहे हैं सेवा कि करो, लेकिन हम ही लोग पीछे हटते हैं। वहाँ गए तो देखे कि हर कोई इतना उत्साह है और हर कोई मान रहा है। देखने में ये लगा कि मतलब यहाँ से भी ज्यादा वहाँ मान है गुरु जी का। गुरु जी का तो हर जगह माने, यहाँ भी हम लोग भी मानते हैं। ये नहीं कहना चाहते कि हम नहीं मानते, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगे नहीं, आप लोग भी सोचिए यहाँ से ज्यादा वहाँ माने। यहाँ की सब लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, बोलने में मतलब हो सकता है कभी तो आप लोग पूरा मान जाए। अच्छा, अच्छी बात है। मतलब उत्साह में बोल रहे हैं कि क्या हम बोले। वहाँ जो मिला जाने के बाद सम्मान, हर कोई मतलब टीका लगा रहा है, माला पहना रहा है, मिठाई खिला रहा है, कोई मेवा खिला रहा है, तो लग रहा था कि ये किसकी बदौलत है, ये सब गुरु जी की बदौलत। यदि गुरु जी न भेजते अपने जगह पे तो हमको मिलता। ऐसे जाते तो कोई पूछता, ऐसे जाते तो कोई नहीं, न माला पूछता, न मेवा खिलाता, मतलब उस स्थान पे बैठाला। वो भी देख के लगा कि वाह गुरु जी आप क्या कर रहे हो, कहाँ बैठाने के लिए भेजा, इस काबिल तो नहीं है। लेकिन गुरु जी का ये चमत्कार है जो इस काबिल बना रहे हैं। लेकिन हम ही लोग हैं, खिसकते रहते हैं। भले ही गुरु जी मतलब अपना वो पूरा योगदान दे रहे हैं, हम ही लोग हैं, आए ना आए खिसकते रहते हैं हमेशा। सबसे ज्यादा तो मैं ही खिसकती हूँ, इसलिए गुरु जी फिर भी बुला कि नहीं बेटा आप लोग बैठो तभी कुछ मिलेगा, घर बैठने से नहीं मिलेगा, यहाँ आने से मिलेगा। फिर भी पता नहीं क्या बात है कि हम अक्सर ही बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आगे से। ये सब गुरु जी का ही चमत्कार है। इसके बाद में हमारे मंगल भैया गए थे दिल्ली। मंगल भैया अपने अनुभव बताएंगे कैसा महसूस हुआ वहाँ जाकर से। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, सच बात है कि हम तो इस काबिल नहीं थे, मगर आपने क्या से क्या बना दिया। अब आपकी बग्गियाँ वहाँ बहुत लहरा रही है। आपकी कृपा से एक ज्योति और जली है वहाँ पर। रश्मि सिन्हा के यहाँ हफ्ते में एक दिन जो है उनके यहाँ सत्संग होगा। हमने कहा रोज नहीं भैया भी हफ्ते में एक दिन करिए, फिर आगे जैसी गुरु जी की प्रेरणा मिलेगी। और वहाँ पे डॉक्टर शांति, दुर्गेश, पूजा की भाभी, रजनी सिंह, मतलब वहाँ पे सभी से जितना भी टाइम था लास्ट टाइम तक सबसे व्यक्तिगत मिलना भी तो कितना अच्छा लगा वहाँ पे। हमने कहा आप लोग अपनी खिड़की बंद कर रखते हो, अगर गुरु जी थोड़ा सा झलक नहीं दिखलाई पड़ती चिल्लाने लगते हो, गुरु जी आपके दर्शन नहीं हो रहे, तो गुरु जी को इतनी काफर नहीं होगी कि हमारे प्रेमियों के दर्शन नहीं हो रहे। तो आप लोग वीडियो खोलिए जिससे गुरु जी सभी को देख पाए। और बाकी आपकी बगिया वहाँ बहुत ही अच्छी लहरा रही है और आपकी कितनी मेहनत, ये तो हम लोग रास्ते पर एहसास कर रहे हैं कि गुरु की कितनी मेहनत है। और यही बस है कि अब ये पूरे दिल्ली पूरा अंधकार में है और इस समयपुर से यादव नगर से ये सारा प्रकाश यही से जो है आगे फैले। तो ये रश्मि जी का घर जो है थोड़ा दूर था, तो बहुत अच्छा लगा कि ये शुरू करेंगे तो वहाँ काफ़ी लोग जुड़ेंगे, ये अच्छा लगा। गुरु जी बाकी शुभकामनाएं आपके हैं, क्या आपकी महिमा क्या गाएं। तो सच बात है, जैसे बंधन के लिए आज बतलाया ना, तो बंधे ही हुए थे। आज घर छोड़ के गए, देखिए हमारे घर में 3 बच्चे, सब घर छोड़ के, मगर कुछ नहीं, देखा गुरु है ना हमारे साथ, तो अपना समर्पण तो है गुरु के साथ बराबर। हाँ, डॉक्टर शांति